my dear students, chapter 6 class 10 NCERT बुक के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसके लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को का सॉल्यूशन देख पाएंगे। हो सकता है आप लोगों ने इसको ऑलरेडी किया हुआ हो, और किए होने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं कोई अल्टरनेट अप्रोच तो उसमें ज़रूर लर्निंग होती है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ABCD एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम होने का मतलब एक वेल डिफाइंड फिगर है जहां AB इज पैरेलल टू DC गिवन कंडीशन है। ये दोनों लाइंस जो मैंने एरो से दिखाए हैं, दे आर सपोज टू बी पैरेलल टू ईच अदर एंड एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड नीड्स टू बी पैरेलल इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ ट्रेपेजियम। तो ये पैरेलल साइड का पेयर आपको पता है। इसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ा ही AO ये पोर्शन हो गया, BO ये पोर्शन हो गया, CO एंड DO ये सारे पार्ट ऑफ दीज डायगोनल्स हैं, और जो कि एक सर्टेन प्रोपोर्शनेट हैं। एक सर्टेन ऑर्डर में अगर हम उनको दिखाएं तो ये प्रोपोर्शनेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि इस फिगर में एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड। ड्राइंग लाइन पैरेलल running to one of its parallel side. Let's name it OE। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ ट्रायंगल्स निकाल के, और फिर उसका काम करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ये काम किया है कि हमें रेशियो साइड्स के देखने हैं, साइड्स के इक्वल करने हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होता है कि थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन तभी होगा जब किसी ट्रायंगल के, किसी बेस के पैरेलल रनिंग एक लाइन हमें दिखे, तब जाके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ ये लाइन खींचने से हुआ क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ट्रायंगल है, और इन दोनों ही ट्रायंगल के लिए आप देखें, मैं अगर इसका नाम लिख दूं करेस्पॉन्डिंगली, आप भी इसको रिलेट करेंगे। ये हो गया A, B एंड D, और दूसरी तरफ ये हो गया A, D एंड C। और इन दोनों ही ट्रायंगल में आप देखें एक चीज़ आपको कॉमन सी दिखेगी, O से E तक ड्रॉ किया हुआ एक लाइन जो कि AB के पैरेलल रन कर रहा है। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन दे देते हैं कंस्ट्रक्शन का, ड्रॉ OE दैट इज पैरेलल टू AB। और OE के AB होने का मतलब, AB के पैरेलल होने का मतलब है डेफिनेटली एज AB इज पैरेलल टू CD और DC इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, AB और CD पैरेलल है। अगर OE AB के पैरेलल है तो OE को आप DC के पैरेलल भी बोलेंगे ही, बिकॉज इफ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द पैरेलल लाइंस देन इट मस्ट बी पैरेलल टू द अदर लाइन एज वेल। तो अगर OE AB के पैरेलल है तो OE को DC के पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो हम इधर OE को इस साइड में इस ट्रायंगल के लिए ड्रॉ करते हैं, और देखें यहाँ पे इसका नाम हम रख सकते हैं E to O। और इन दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए अगर हम थेल्स थ्योरम लिखते हैं, यहाँ पे गिवन है AB इज पैरेलल टू OE, देन थेल्स थ्योरम लिखने के लिए हम कह सकते हैं AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर OD। हम शुरू से करते आ रहे हैं, दोनों साइड के पोर्शन के रेशियोज और करस्पॉन्डिंगली
दूसरी तरफ दोनों पोर्शन के रेशियोज, इनको हम इक्वल लिखते आए हैं, BO ओवर OD। और यहाँ से फिर से इस दूसरे ट्रायंगल के लिए हम कह सकते हैं DC, क्योंकि AB के पैरेलल है तो DC के पैरेलल भी होना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ से अगर रेशियो लिखें थेल्स थ्योरम का, तो वही AE ओवर ED को हम लिख सकते हैं AO ओवर OC लिख सकते हैं, मार्किंग इट एज 1 एंड सेकेंड। आप इन दोनों में देखें AE ओवर ED, ये दोनों पोर्शन दोनों ही इक्वेशन में इक्वल है। अगर दो चीज़ें, अगर एक ही चीज़ दो अलग अलग चीज़ों के इक्वल हो तो वो दो अलग अलग चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। हमने कई बार इस लॉजिक को याद किया है, इसको अप्लाई किया है। जो पहली बार शायद हमने क्लास 9 में यूक्लिड्स थ्योरम्स, लेमास वगैरह में पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर सेम, so the right hand sides will also be equal. So I'm writing it BO over DO, OD को हमने DO लिख लिया, and this is AO over CO, ये दिख रहा। अब जब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड स्टेटमेंट है, तो हम देखते हैं ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, AO ओवर BO है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं AO टाइम्स DO इज इक्वल टू BO टाइम्स CO। इसको कर लिया। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट देखते हैं कि AO ओवर BO कैसे हो सकता है। कि हम इसको ट्रांसपोज करते हैं टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन, तो ये AO ओवर BO हो जाता है। और एट द सेम टाइम्स हम इस CO को अपनी साइड में रहने देते हैं, ट्रांसपोजिंग द DO टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, तो ये अपीयर हो जाता है CO ओवर DO। और फिर हम कह सकते हैं कि हमारा टारगेट स्टेटमेंट मीट हो गया, अचीव हो गया, एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें कि क्या मुझे इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा करना चाहिए। आप अपने पसंद के टॉपिक या क्वेश्चंस भी टाइप इन कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के ज़रूर अवेलेबल करूँगा। थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दैट एक्सरसाइज, जिसमें ABCD जो पिछले क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दिया हुआ था, वो ट्रेपेजियम नहीं कहा गया है, दिस इज मेयरली क्वाड्रिलेटरल। तो मैं इसमें ट्रेपेजियम होने जैसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा कि ये ट्रेपेजियम है, यानी कि एक लाइन अगर मैंने पैरेलल खींचा तो दूसरे के पैरेलल होना ही पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जब तक कहा नहीं जा रहा है ये ट्रेपेजियम है, हम या किसी और टाइप का भी क्वाड्रिलेटरल, तब तक हम उसको ऐसा नहीं मानते हैं। यहाँ क्वेश्चन में डिक्लेयर है क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, का मतलब नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कैन बी एसोसिएटेड and their diagonals are intersecting, but one thing that has been given, I would like to note it down, AO over BO equals CO over DO। इसको हम इस्तेमाल करेंगे और जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है हमें कि ABCD is a trapezium। और ट्रेपेजियम होने का मतलब कि आप AB और CD जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं उनको किसी तरह पैरेलल प्रूफ कर दो। और पैरेलल प्रूफ करना हम लोगों ने देखा है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है। हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग OE AB ओनली। किसी एक के ही पैरेलल हम ले सकते हैं,
मुझे नहीं पता ये दूसरे के पैरेलल होगा या नहीं, बट एक के पैरेलल तो हो ही सकता है। ए बी के पैरेलल ओ से गुजरने वाले हजारों लाइंस में एक तो कोई ज़रूर होगा जो पैरेलल होगा। हम उसको चूज़ कर लेते हैं और नाम देते हैं ओ ई। इसके बाद हम इस ट्रायंगल को लेके आ जाते हैं बाहर और देखते हैं कि ये ट्रायंगल बाहर से कैसा दिखता है। हम इस ट्रायंगल को लेके इधर आते हैं और दूसरी तरफ इस ट्रायंगल को लेके आने के बाद इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और डी, और इसमें हमने लाइन खींचा हुआ है पैरेलल, हमने खींचा हुआ है। दिस इज ओ एंड दिस इज ई। हमने ओ ई को पैरेलल टू ए बी खींचा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिया हुआ है, और कंस्ट्रक्शन जब ऐसा किया तो हम देखते हैं कि जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हों तो थेल्स थ्योरम कैसे लिखा जाता है। लिखा जाएगा ए ई ओवर ई डी इक्वल्स बी ओ ओवर ओ डी, ये लिखा जाएगा बी ओ ओवर ओ डी। और ये गिवन स्टेटमेंट में अगर आप देखें यहाँ से इस गिवन स्टेटमेंट को निकाल के इस तरफ, तो इसमें से देखें बी ओ और ओ डी ये दोनों अपोजिट साइड में हैं, इनको सेम साइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं ए ओ टाइम्स डी ओ इक्वल्स बी ओ टाइम्स सी ओ, ऐसा लिख सकते हैं ना इस गिवन स्टेटमेंट को। और इसको हम फ्रेम करते हैं इस तरह के, ताकि इस स्टेटमेंट जो हमारा एक मिल चुका है उसकी तरह का दिखने लग जाए। तो बी ओ और डी ओ को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करें टू दिस साइड तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको ट्रांसपोज करें तो ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो द स्टेटमेंट विल बी रिटन एज ए ओ ओवर सी ओ इक्वल्स बी ओ ओवर डी ओ, ये लिखा जाएगा। अच्छा, इस फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट में देखें कि बी ओ ओवर डी ओ दोनों में है कॉमन, दोनों में कॉमन है बी ओ ओवर डी ओ। तो आप इस बी ओ ओवर डी ओ को कॉमन लेके आप कह सकते हैं ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर सी ओ। ये इन दोनों स्टेटमेंट से इसका आउटकम हुआ है ए ई ओवर ई डी। अब देखें एक चीज कि हम जो दूसरा ट्रायंगल लेके बाहर नहीं आए हैं उसको थोड़ा बाहर लेके आते हैं। इस ट्रायंगल को लेके बाहर आए और इसमें हमने ड्रॉ किया हुआ, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज पैरेलल और नॉट, मैं इसको पैरेलल कह भी नहीं रहा, मैं इसको पैरेलल नहीं कह रहा, बट ये लाइन तो है जो इसके दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑन दिस साइड इट इज O and on this side it is E, and the name of this triangle is A, D and C, the three now ये रेशियो जो लिखा हुआ है आपने प्रूफ किया है इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख के, उसके वेक में उसके पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आप देखेंगे ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है ए ई ओवर ई डी। आप देखें ए ई ओवर ई डी, इनका रेशियो ए ओ ओवर सी ओ के इक्वल हो चुका है। तो आप याद करें ऐसा ही हम कर रहे हैं कि दोनों साइड के पोर्शंस अगर प्रोपोर्शनेट हैं तो इसका मतलब है कि इस लाइन के लिए हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ these two portion of the two sides of a triangle made by a third line OE, तो ये लाइन OE will be parallel to DC। ये स्टेटमेंट को भी नोट करें एज पॉइंट Y, और देखें एक पॉइंट ऐसा भी था कि आपने OE को
ड्रॉ किया था ए बी के पैरेलल, ओ बी को, इसको आप नोट करें स्टेटमेंट एक्स, आपने ओ ई को ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया था और ओ ई को डी सी के पैरेलल प्रूव कर लिया, यानी ओ ई के पैरेलल दोनों हो गया ए बी और डी सी। और इन दो स्टेटमेंट एक्स और वाई को अगर आप रखें, लॉजिकली एनालाइज करें कि एक लाइन दो अलग अलग लाइन से पैरेलल है, इसका मतलब वो दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट। ए बी, I'm declaring AB is parallel to CD, and that is what is enough to call this quadrilateral a trapezium, and hence quadrilateral ABCD is a trapezium. So thank you.